जी, मैं हूँ अब्दुल मनाफ़ और आज मैं स्पेशली रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए XRD या FTIR जो मटेरियल साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए जो डाटा है, डाटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसका नाम है ओरिजिन। सब स्टूडेंट्स को, रिसर्च स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा। डाटा एनालिसिस करने के लिए, डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, डाटा की कैलकुलेशंस के लिए हम मोस्टली जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो ओरिजिन सॉफ्टवेयर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर। आज मैं उस सॉफ्टवेयर के बारे में आप सबको बताऊंगा और उसके बारे में कोशिश करूंगा कि आपको सारे के सारे लेक्चर आपको बताया जाए, ताकि जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम अपने लिए, अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश करने के लिए जितना भी ज़रूरी होगा उनको ओरिजिन आना चाहिए। चलो, अब हम मेरे पास सिस्टम में इंस्टॉल है वो है ओरिजिन। तो मैं अब ओरिजिन को ओपन कर, ये मेरे पास सामने विंडो ओपन हो गई है। ये है ओरिजिन प्रो 2021। अब इसमें अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले न्यू वर्कबुक ओपन हो गई है। तो सिस्टम टेम्पलेट में हम सिंपल ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके इसको ओपन करता हूँ और कुछ टूल्स के बारे में, इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास एक विंडो ओपन हुई है, वर्कबुक ओपन हुई है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है। अब ए के साथ आगे ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो ए कॉलम में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी एक्स एक्सिस पे होंगी। अब ये जो साथ में लिखा हुआ है बी, ये वाला कॉलम बी, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ वाई, इसका मतलब है कि ये वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी वाई एक्सिस में होंगी। ठीक है। अब इसी को अगर देखते हुए हम मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ को ऐड करना होता है। मतलब कि अगर दो वैल्यूज़ से, दो कॉलम से ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें हों या वैल्यूज़ हों तो हमें एक और कॉलम ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ से, ये हमारे पास कॉलम ऐड करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जाके हमने कॉलम्स को ऐड करना है। अगर सिंपली हम साइड क्लिक करके, राइट क्लिक करके भी यहाँ से भी ऐड न्यू कॉलम को ऐड कर सकते हैं। ये देखें, अब मेरे पास 3 हो गए हैं। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि ए के साथ एक्स है, बी के साथ वाई और सी के साथ भी वाई है। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर ए कॉलम में जो वैल्यूज़ होंगी वो जस्ट एक्स एक्सिस पे होंगी और बी और सी, ये दो कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं वो वाई एक्सिस पे लाई करेंगे और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग बनेंगे। ठीक हो गया। इस तरह हम जितने भी कॉलम्स हैं वो ऐड किए जा सकते हैं, जितने मर्जी हम कॉलम ऐड करें, हमारी जितनी वैल्यूज़ हैं हमारे अकॉर्डिंग, रिज़ल्ट्स के अकॉर्डिंग और वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम इनको में ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ गया है कि हमारे पास इसमें अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए ये लॉन्ग नेम लिखा हुआ। ठीक है। अब लॉन्ग नेम का मतलब क्या है? लॉन्ग नेम में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्स है, एक्स की हमारे पास वैल्यूज़ है कौन सी, अगर देखा जाए तो x की वैल्यूज़ है कौन सी, उस चीज़ को हमने फोकस करना है कि हमारे पास वो लॉन्ग नेम उसका क्या है, शॉर्ट नेम नहीं, लॉन्ग नेम पूरे के पूरे नेम के साथ। ठीक हो गया। लेट्स सपोज कि हमारे पास ईयर्स हैं यहाँ पे, तो हम लॉन्ग नेम में पूरे का पूरा ईयर्स लगा देते हैं। यहाँ पे बी वाला पॉइंट्स है, बी वाई एक्सिस पे है, तो इसमें हम लिख देते हैं पब्लिकेशंस। पब्लिश्ड, ठीक हो गया, पब्लिश लिख दिया। अब नेक्स्ट आ गया सी, सी में नॉन पब्लिश, नॉन पब्लिश। अब यहाँ पे क्या है, ये लॉन्ग नेम, अभी इनके यूनिट्स, ईयर्स किस यूनिट्स में है, लेट्स सपोज कि हमारे पास अगर टाइम है, टाइम सेकंड्स में है, उनको यूनिट्स यहाँ पे मेंशन करना है। अगर कोई हमने फार्मूला लगाना है तो भी हम यहाँ पे उनके यूनिट्स को मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। ईयर्स है, टाइम का यूनिट है, कोई भी हम यूनिट्स को ऐड कर सकते हैं, नहीं भी ऐड करोगे, खाली भी छोड़ दोगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आ गया कमेंट्स। अब ईयर्स का है, अब यहाँ पे कमेंट्स पास कर सकते हैं। जैसा कि हम किसी भी वैल्यूज़ में या किसी भी जगह पे हम लिखते हैं कोई डाटा लिख के हम कमेंट्स पास कर देते हैं। ईयर्स का नाम हम यहाँ पे कमेंट पास कर सकते हैं। ये हमारे पास 2201 से लेके 2024 तक है। ठीक हो गया, ये कमेंट पास हो गया। कमेंट में हम कुछ भी डाटा लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक हो, ये कमेंट वाला सेक्शन है। अब नेक्स्ट आ गया FX। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इस वाले
रो में हम x जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं। जैसे एक्सेल शीट में हम देखा जाता है कि एक्सेल शीट में हम फार्मूला लगाते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे fx वाली में भी फार्मूला लगाते हैं और यहाँ से हमारे पास जो डाटा की वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी स्टार्ट हो जाती है और जहाँ तक मर्ज़ी आप ले जाएँ डाटा की वैल्यू, जितनी मर्ज़ी डाटा की वैल्यू हो। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यूज़ है, अगर लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2001, यहाँ पे लिख देता हूँ 2002, यहाँ पे लिख देता हूँ 2003। अगर ये तीनों वैल्यूज़ लिख दी हैं और इसी तरह इनकी पब्लिकेशन में लिख देता हूँ, यहाँ पे आ गई मेरे पास 5 पब्लिकेशंस, 3 और 2। ठीक हो गया। अब नॉन पब्लिश में यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे 2, 3 एंड 1। ये मेरे पास डाटा आ गया। अब इन तीनों डाटा में ये क्या है, मेरे पास डाटा है सारे का सारा, 1 से जो स्टार्ट हो रही है ये सारे का सारा डाटा है। और यहाँ पे हम डाटा को खुद भी पुट कर सकते हैं और हमारा जो गिवन डाटा हमारे पास रिजल्ट्स में आता है, जैसे कि XRD का आ गया, कुछ भी वैल्यूज़ हम यहाँ पे उठा के उनका ग्राफिकली रिप्रेजेंट प्लॉट कर सकते हैं।